क्या वजन ज़्यादा होना आईवीएफ की सक्सेस में बाधा पैदा कर सकता है? क्या मोटापा एक कारण हो सकता है आईवीएफ फेल होने का? क्या बढ़ते हुए वजन के साथ एग और एम्ब्रियो की क्वालिटी कम होती है? क्या बढ़ते हुए वजन के साथ मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो मुख्य शोध जिससे हमें पता चलता है कि मोटापे का फर्टिलिटी, आईवीएफ सक्सेस और मिसकैरेज के चांस पर क्या असर पड़ता है। मोटापा या ज़्यादा वजन अब हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसे मोटापा कहते हैं, यानी कि हाइट और वेट की जो तुलना है उसको किस प्रकार से हम एक फिगर में कन्वर्ट करते हैं जिससे पेशेंट एक्यूरेटली असेस कर सकता है कि उसका वजन अनुपात में है कि नहीं। ये जो इंडेक्स होता है ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स और कुछ नहीं है, आपका जो वजन है उसको जब हम आपकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यदि 23 से 25 के बीच में है वो नॉर्मल माना जाता है। 25 से 29 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है। 30 से ऊपर जब बॉडी मास इंडेक्स है तो ये ओबीस कैटेगरी में चला जाता है। 40 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स इनका है उसे हम सुपर ओबीस कहते हैं। करीब 10 वर्ष पहले एक डेनमार्क की स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने 12,000 से अधिक दंपतियों के फ्रेश आईवीएफ साइकिल का डेटा एनालाइज किया और इसे उन्होंने महिला के बॉडी मास इंडेक्स के तुलना में प्रकाशित किया। उन्होंने पाया कि जैसे ही बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर चला जाता है आईवीएफ के सक्सेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाता है। जैसे जैसे ये बॉडी मास इंडेक्स और बढ़ता है, जैसे ही ये 40 के ऊपर जाता है तो लगभग 3 गुना रिडक्शन मिला है प्रेगनेंसी रेट्स में। आप सब जानते हैं कि आजकल जो ट्रांसफर्स होते हैं वो फ्रेश की बजाय फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के ऊपर भी जो यूएसए की एजेंसी है सार्ट, उसका जो 10 वर्ष का डेटा है वो ये बताता है कि जैसे ही बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर चला जाता है तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर और डोनर एग साइकिल दोनों में सक्सेस का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। इससे सीधे सीधे ये प्रूव होता है कि बढ़ते हुए वजन के साथ एग की क्वालिटी पर तो असर पड़ता ही है, परंतु एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी यानी इम्प्लांटेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि डोनर एग आईवीएफ साइकिल्स में अंडा बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया जाता है। तो जो एग के ऊपर का असर है उसे हम कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं, और ये प्रूव हो जाता है कि मोटापे से इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि हम और एडवांस टेक्निक्स की बात करें, पीजीटी टेक्निक की बात करें, डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की बात करें, तो सारी ही स्टडीज़ अमूमन यही रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करती हैं कि बढ़ता हुआ वजन जो है ये इम्प्लांटेशन रेट घटाते चला जाता है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही चांस कम हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो आईवीएफ का रिजल्ट हो वो केवल एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट या सोनोग्राफी ना हो, हमारे हाथ में हमें स्वस्थ शिशु मिले, यानी कि मिसकैरेज जैसी कोई समस्या नहीं हो। परंतु बढ़ते हुए वजन के साथ, मोटापे के साथ मिसकैरेज का चांस जो है वो बढ़ता चला जाता है। ओबीस लोगों में, यानी 30 से ऊपर जिनका बॉडी मास इंडेक्स है, उनमें मिसकैरेज का रिस्क लगभग 3 गुना ज़्यादा है बजाय उसके जिसका कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्टर है जो पूर्णतः या काफ़ी हद तक हमारे खुद के हाथ में है। तो यदि आप आईवीएफ कराना चाहते हैं, अपने शरीर को इस तरह से प्रिपेयर करें कि जितना संभव हो वज़न आप कम करके नॉर्मल रेंज में लेकर आएँ। कुछ केसेस में वज़न कम करना हमेशा संभव नहीं होता। उसका कारण ये है कि कभी कभी एएमएच का स्तर कम हो रहा होता है, कभी कभी कपल के पास समय कम होता है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी है, या स्पर्म काउंट लगातार कम हो रहा है, तो उस केस में हमेशा रुकना संभव नहीं होता। परंतु कोशिश ये करें कि कम से कम आपका जितना वजन है उसके 10% वजन कम करें, 2 से 3 महीने तक उस वजन पे मेंटेन रहें और उसके बाद आईवीएफ साइकिल लेना शुरू करें। कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ही इस तरह से रहता है कि वो शुरू से ही हैवी रहते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें उनका वजन कम नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ कि केवल बॉडी मास इंडेक्स पे नहीं जाइए। बॉडी कॉम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसमें हमें हमारे शरीर का जो फैट और मसल का प्रतिशत है वो अलग अलग पता चलता है। भले ही आपका वेट कम नहीं हो, परंतु यदि आप विसरल फैट यानी पेट के ऊपर जो चर्बी है उसे आप कम कर सकें, फैट का प्रतिशत कम कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि एक्सरसाइज और डाइट का समावेश है उस पर आप आ सकें, उस पर आप 1 से 2 महीने मिनिमम रहें और उसके बाद आपका आईवीएफ साइकिल लें, तो मोटापे से होने वाले जो प्रेगनेंसी रेट का रिडक्शन है उसमें हम काफ़ी हद तक इसमें कमी ला सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय में यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें लिख भेजिए।
उन सबका समाधान करने में हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।